मित्रों, एक बार फिर से आपके बीच हूँ और देश जिस भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है उसके बारे में जितना बोले, जितना लिखें, जितना चर्चा करें, जितनी बहस कर ले कम है। सरकार के निकम्मेपन, सरकार के चुनाव जीतने के पागलपन ने आज देश को इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखती हैं। शमशान घाटों में लाशों का जलना अनवरत जारी है और जगह न मिल पाने के कारण कई लोग तो अपने घरों में गड्ढा खोदकर लाशों को दफना रहे हैं। गैस सिलेंडर के द्वारा लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शायद पिछली 2-3 पीढ़ी और आने वाली 2-3 पीढ़ियां भी इस भयंकर त्रासदी को न देखा होगा न देखे। और सरकार की किम कर्तव्य मूर्ता का आलम यह है कि सरकार यह फैसला नहीं ले पा रही है कि लॉकडाउन लगाए कि नहीं लगाए, देशव्यापी लॉकडाउन। अब आज के हालात में कोरोना के प्रसार को रोकने का जो एकमात्र माध्यम जो लोगों का टीकाकरण है, उसको लेकर भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ज़्यादातर राज्यों के पास स्टॉक नहीं है। ज़्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों में 1200 देकर की टीका लगवाने को मजबूर हैं और उसके बावजूद भी उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। 2014 के चुनावों से पूर्व तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नारा दिया करते थे, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नेंस। क्या यही प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी का गवर्नेंस है कि न कोरोना को रोकने में सफल हो पाए, न लोगों को टीका दिलवा पाए और अर्थव्यवस्था जो गर्त में जा रही है, बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। अठारह 1823 में बनी साइंस जर्नल लॉन्सेट, जो काफी प्रतिष्ठित पत्रिका है, वो अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी के बारे में लिखता है कि प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी के काम माफी के लायक नहीं हैं। उन्हें दूसरी लहर से निपटने में हुई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोदी सरकार कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के बजाय ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं और खुली बहस पर लगाम लगाने में ज़्यादा जोर लगा रही है। द लॉन्सेट जर्नल का अनुमान है कि 1 अगस्त तक कोरोना से देश में 10 लाख लोग मारे जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि कोरोना के सुपर स्प्रेडर के नुकसान के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजनों को अनुमति दी, साथ ही कई राज्यों में चुनावी रैलियां। द लॉन्सेट का अनुमान सरकारी आंकड़ों पर आधारित है, जबकि हकीकत में इससे 5 गुना ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। आज सरकारी आंकड़ों में बताया जा रहा है कि देश में रोजाना 3,500 से 4,000 लोग मारे जा रहे हैं, जबकि शमशान घरों में जो भारी भीड़ जुट रही है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो अनुमानतः देश में रोजाना 15,000 लोग मारे जा रहे हैं।
सो बीते एक महीने में लगभग 4-5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, और अगर यही क्रम चलता रहा तो अगस्त तक 10 लाख नहीं, उससे कहीं ज़्यादा 15 लाख 20 लाख लोग कोरोना महामारी से मारे जाएंगे, अगर यही सरकार का यही रवैया रहा। बार बार लोगों ने कहा जब कोरोना के दूसरे लहर की शुरुआत हुई कि चुनावी रैलियों पर अविलंब रोक लगाइए। चुनाव जीतने की ऐसी धुन सवार है कि लोगों के जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। आजकल कई टीवी बहसों में देखा जा रहा है कि जब भाजपा के प्रवक्ता से यह पूछा जाता है कि आखिर देश के लोगों का संपूर्ण टीकाकरण कब पूरा होगा, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 18 वर्ष आयु से ज़्यादा के लोगों का टीकाकरण करेगी, और जवाब में कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि यह भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। आखिर सरकार भाजपा चला रही है या समाजवादी पार्टी चला रही है? दूसरे दलों के लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा भी मांग रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार गलत तथ्यों, गलत तर्कों के आधार पर कब तक बचेगी? कोरोना के दूसरी लहर के आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक टीकाकरण अपनी गति को नहीं पकड़ पाया है। भारत की वर्तमान जनसंख्या को देखें तो रोजाना 1 करोड़ टीके लगने चाहिए थे, जबकि किसी दिन 14 लाख, किसी दिन 15 लाख, किसी दिन 20 लाख, किसी दिन 25 लाख टीके लग रहे हैं। ऐसे तो आने वाले 5-10 वर्षों तक टीके लगते ही रहेंगे, और उस बीच करोड़ों लोग कोरोना के शिकार होंगे, करोड़ों लोग कोरोना से मारे जाएंगे, करोड़ों परिवारों के घर के दिए बुझ जाएंगे, और इस बीच चुनाव होते रहेंगे। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर का गुणगान करते रहेंगे। कोरोना से लड़ने की विफलता को किस तरह छुपाया जाता है, इस चीज को समझिए। अभी कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट 80% पहुंच गई है, रिकवरी रेट 90% पहुंच गई है। जब रोजाना 3.5 लाख 4 लाख मामले आ रहे हैं, रोजाना 3,500-4,000 लोग मारे जा रहे हैं, तो इस रिकवरी रेट का हम क्या करें? ये रिकवरी रेट अगर 100% भी हो जाए और रोजाना 4 लाख केस आते रहे, रोजाना 4,000 लोग मारे जाते रहे, तो क्या यह भयंकर तबाही नहीं है? और इस तबाही की जिम्मेवार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, जो लोगों के जान से खेल रही है? और लोगों के जान से खेलना यह कोई संयोग नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पेशा रहा है, शौक रहा है। उनके लिए लोगों की जान की कीमत सिर्फ उनका वोट है और उनसे मिलने वाला चंदा है, अन्यथा लोग जिए मरे इसकी कोई परवाह नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया कोविशील्ड और भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन, दोनों की उत्पादन क्षमता इतनी नहीं है कि रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जा सके, और इसके लिए जरूरी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सुझाव आया था, कि सरकार
अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करे, भारत बायोटेक के वैक्सीन के पेटेंट राइट को खत्म करे और इसे पोलियो, चेचक, अन्य टीकाकरण की तरह इसे एक अभियान बनाकर इसे आगे बढ़ाए। लेकिन कॉरपोरेट के चंगुल में फंसी मोदी सरकार से ये उम्मीद कतई नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन कंपनियों से मिलने वाले राजनीतिक चंदों का क्या होगा, और चंदे नहीं मिलेंगे तो फिर मोदी सरकार बड़ी बड़ी रैलियां कैसे करेंगी, बड़े बड़े भाषण कैसे होंगे, लाखों की भीड़ कैसे जुटेगी। आखिर इन सब के लिए तो कोरोना का टीका बना रही कंपनियों को फायदे होने चाहिए। आखिर मोदी सरकार को यही सब कुछ करना है तो एक बार प्रधानमंत्री टीवी पर आकर क्यों नहीं बोल देते कि लोग जिए लोग मरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चुनाव जीतना है, हमें सिर्फ चुनाव लड़ना है, हमें सिर्फ आपका वोट चाहिए, हमें आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब बाहर में जाएं। मित्रों, इसके लिए जरूरी है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए, और जिस तरह बंगाल में भाजपा को हराने का काम किया उस तरह आगे भी भाजपा को हराएं, भाजपा का घमंड तोड़ें। बंगाल में मिली हार भी भाजपा को सही रास्ता नहीं दिखा रही है। अभी भी सरकार का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सरकार यह समझ रही है कि वो लोगों को अपने इशारे पे नचा सकती है, मनमाने फैसले ले सकती है और आगे चुनाव जीत सकती है। हमें सरकार के इसी अहंकार को तोड़ना है, हमें सरकार के इसी घमंड को चकनाचूर करना है कि सरकारें मनमाने फैसले नहीं ले सकती। फिर मिलते हैं।